हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो 3 ऑफ द सीरीज। अब आज करेंगे आरसीबी की बात। पिछले साल के वर्दी विनर्स, और इस साल भी लग रहा है कि बहुत तगड़ी टीम है। और प्लस ऑक्शन बहुत प्यारा किया है इन्होंने। आई थिंक पिछला ऑक्शन भी बहुत अच्छा हैंडल किया था। मिनी ऑक्शन भी बहुत तरीके से हैंडल किया है। थोड़े यंग टैलेंट को भी बैक किया है, सस्ते में लिया है, और अपने अकेडमी से भी लोगों को लेके आए, विच इज़ ऑलवेज अ वेरी गुड साइन। आई थिंक आरसीबी नाउ इज ऑल्सो मेच्योरिंग इनटू अ मच स्टेबल फ्रेंचाइजी। शायद हम इनसे भी मल्टीपल टाइटल्स एंड ऑल देखें। तो वो प्रॉब्लम क्या है कि लास्ट 4-5 सालों में 10 टीमें आने के बाद चीज़ें बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई, इसलिए हम बैक टू बैक बहुत ज़्यादा टीमों को जीतते हुए नहीं देख रहे हैं। बट आई थिंक दिस टीम हैज़ पोटेंशियल टू बी इन टॉप 4, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने अच्छी की भी हैं। तो देखते हैं आज क्या हम इन चीज़ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर वैसे 18 साल बाद ये टीम इस 2025 में जीते थे, तो क्या ये बैक टू बैक जीत सकते हैं? क्योंकि ये चेन्नई और मुंबई इंडियंस ने 2 बार किया है, लेकिन आज तक और कोई टीम नहीं किया है। देखो यार, हेज़लवुड की फ़िटनेस पे बहुत डिपेंड करेगा, यश दयाल हैं कि नहीं करे, उस पे बहुत डिपेंड करेगा। क्या कृणाल लास्ट ईयर जैसा बम्पर सीज़न दे सकते हैं, उस पे बहुत डिपेंड करेगा। पट्टीदार की फ़ॉर्म बहुत मैटर कर रही है, तो क्वेश्चंस तो हैं। ऐसा नहीं है क्वेश्चंस नहीं हैं। बट हैविंग सेड दैट, ऑलरेडी आरसीबी ने स्टेप्स लिए हैं उस डायरेक्शन में, और बहुत प्यारे बैकअप्स इन्होंने क्रिएट किए हैं। तो उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे जैसे-जैसे हम रेटिंग में चलेंगे। सर एक जो उनका रहता था इस साल का कप दे, ये तो चला गया है, लेकिन क्या फिर फैन्स उस तरीके से जोड़ पाएँगे इस साल? क्योंकि ट्रॉफी आ गया है तो फिर थोड़ा लगता है कि फैन्स हल्का भी हो जाते आई हैं थिंक कि थोड़ा और उल्टा हो जाता है यार। मुझे लगता है अब जो आउटसाइड ऑफ योर कोर बेस है ना, वो भी आपसे जुड़ने लग जाता है, बिकॉज़ यू आर अ विनर। जीत विनर के साथ हर कोई जुड़ना चाहता है। तो आप भी सोचो यार, आप जहाँ पे भी आप सक्सेस देखते हो, आप उनके साथ अपना नाम जोड़ते हो। आपके फ्रेंड्स भी आपके कज़िन्स बन जाते हैं, अगर वो अच्छा कर रहे हो लाइफ़ में। मेरा दूर का कज़िन हो जाता है फिर वो। तो अब आरसीबी बहुत लोगों की दूर की कज़िन हो चुकी है। तो आई थिंक जिनके शायद भाई-बहन अभी मुंबई इंडियंस या चेन्नई थे, अब उनके कज़न दूर के आरसीबी भी बनने लग गए होंगे। तो ऐसा नहीं है कि बेंगलुरु इस सीज़न ऑलरेडी फैन बेस को बढ़ा के नहीं बैठा होगा। ओनर्स को लेके थोड़ी अनसर्टेनिटी है, क्योंकि बिकने की बात हो रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी सारे लोगों का नाम उसमें आया है। वो थोड़ा-सा डायनामिक्स को हिला सकता है, और प्लस चिन्नास्वामी को लेके भी अभी तक 100% सर्टेनिटी नहीं है, जबकि गवर्नमेंट ने बोला है कि वो पक्का से वहाँ पे मैच करवाएँगे। अभी हम यही मान के चलेंगे कि मैच चिन्नास्वामी में हो रहा है। सर तो कोचेस और इसमें तो अनसर्टेनिटी है, लेकिन प्लेयर्स में तो नहीं है इस बार फिर भी। मतलब आरसीबी का इस बार फिर भी लग रहा है कि कोर स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। बैकअप भी अच्छे बनाए हैं उन्होंने। बिल्कुल सर, प्लेइंग 11 से डिस्कशन करते हैं। बिल्कुल सही। प्लेइंग 11 पे पहले ओपनर तो आपके पास क्लियरली विराट और सॉल्ट होंगे, और आपके पास अब सॉल्ट का ऑलरेडी एक बैकअप भी है। आपने ऑलरेडी जॉर्डन कॉक्स, जो कि ओपन भी कर सकते हो, मिडल में भी कहीं भी खेल सकते हैं, अच्छा एक ऑलराउंड प्लेयर है। दैट्स आल्सो देयर कि अगर थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होता है तो आपके पास ऑलरेडी एक बैकअप भी है। वन डाउन पडिक्कल पिछले साल खेले थे, इंजरी भी रही थी। इस बार आपके पास वेंकटेश अय्यर हैं, और आई थिंक वो काफ़ी सूट करेंगे। स्क्वायर ऑफ द विकेट भी खेलते हैं, तो छोटा ग्राउंड है जहाँ चिन्नास्वामी का, वहाँ पे वो रियली मैटर कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन सर पार्टिकल क्योंकि थोड़ा फॉर्म में भी थे, जब स्मार्ट भी खेले थे, उनका भी फॉर्म सही लग रहा था और वेंकटेश अय्यर उनका इतना अच्छा फॉर्म नहीं था पिछले कल सीज़न। रन्स आए हैं, 70 रन आए हैं, और इस तो बार शायद वो पैसों की भी मतलब वो प्रेशर प्रेशर नहीं भी नहीं रहेगी। होगा। प्लस यार एक्सपीरियंस भी है एक अच्छे, और लास्ट ईयर भी आरसीबी उनको देख रही थी स्कीम ऑफ थिंग्स में, तो इस बार खुश होंगे उनको लेके आके। तो वो नंबर 3 भी काफ़ी हद तक इनका अच्छा है। नंबर 4 पाटीदार, स्पिन के बहुत तगड़े प्लेयर, एंड थोड़ी फॉर्म छूट रहे हैं, पर इंजरी से आई एम वेरी श्योर ही विल इम्प्रूव। नंबर 5 पे फिर आपके पास जितेश शर्मा या जितेश शर्मा आ जाते हैं। नंबर 7 पे आपके पास टिम डेविड है। नंबर 6 पे, सॉरी, नंबर 7 पे आपके पास रोमारियो सेफर्ड। रोमारियो शेफर्ड है, और 8 पे आपके पास कुणाल पांड्या, जिनको एज़ अ फ्लोटर भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे दिल्ली के अगेंस्ट लास्ट सीज़न यूज़ किया था, जो थोड़ा-सा कोलैप्स हुआ था। मेरे हिसाब से वो फिनिशर से ज़्यादा अच्छा ऊपर खेलना पसंद करेंगे, तो वो 5 हो सकते हैं। 6 पे जितेश, 7 पे टिम डेविड, 8 पे रोमारियो शेफर्ड भी हो सकते हैं, तो आपका फिनिशिंग बहुत नेक्स्ट लेवल बन के आ सकता है। सर एसआरएच जैसे बोलता है कि हमारे पास राक्षस हैं, दानव है, लेकिन ये लगता है कि आरसीबी के पास 2 दानव है। बहुत तगड़े प्लेयर्स हैं क्लियरली। 9 पे भुवी, 10 पे आपके पास हेज़लवुड, 11 पे आपके पास यश दयाल हो सकता है अगर खेलेंगे, नहीं तो आपके पास वहाँ पे भी कवर अप हैं। ऑलरेडी आपने कवर अप के फॉर्म में मंगेश वहाँ पे किया, और प्लस उन्होंने अभी जब मैं देख रहा था ये झारखंड के साथ मैच, प्यारा ऑलराउंड प्ले उन्होंने दिखाया और अच्छी बॉलिंग करी थी।
एंड देन आपके पास सुवेश है, सुवेश के भी इस बार बैकअप क्रिएट किए हैं विच इज़ गुड, बिकॉज थोड़ा नॉवेल्टी फैक्टर उनका कम हुआ होगा पिछले साल के कंपैरिजन में, तो वो भी चेक करने की कोशिश की है। बिल्कुल, और एक और फैक्टर जो हो सकता है, क्योंकि अभी जो रिसेंट वाला जो इमर्जिंग में था, उनकी बॉलिंग बहुत सही आई थी। वहाँ पे अच्छी आई, नो डाउट अबाउट। तो उसके साथ साथ आपके पास इम्पैक्ट प्लेयर में पाडिकल हैं, बेथल हैं, सुवेश हैं, मंगेश हैं, नुआन तुषारा हैं, तो बहुत सारे हैं। प्लस ऑलरेडी हेजलवुड का एक बहुत अच्छा कवर अप जेकब डफी रखा है, जो मेरे ख्याल से आई एम वेरी सरप्राइज व्हाई अदर टीम्स डिडंट गो फॉर इट, और वो एक बड़ा अच्छा कैच है अगर हम ओवरऑल बात करें। तो आरसीबी आई थिंक इज प्लेड वेरी स्मार्ट इन दिस ऑक्शन, माइटी इम्प्रेस्ड विद देम। सर ऑक्शन में तो अच्छा खेले हैं, लेकिन अभी देखते हैं कि उनका टीम फॉर्मेशन कैसे होता है, रेटिंग करते हैं। पहले पावर प्ले बैटिंग से चालू करते हैं। पावर प्ले बैटिंग यार मैं 9/10 दूंगा, मैं 10/10 भी आई थिंक वुड नॉट बी बैड, 10/10 भी जा सकते हैं, क्योंकि विराट इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। आई डोंट थिंक सो, आई हैव इन लास्ट 7-8 years आई हैव सीन हिम हिट द बॉल सो क्लीनली, मतलब अलग ही फॉर्म में है। फिल सॉल्ट ने भी काफ़ी अच्छा ऑफ लेट किया है, मतलब इंटरनेशनल भी उन्होंने 100 स्कोर किए हैं। T10 भी अच्छा गया है उनका। हाँ, तो ओवरऑल सही चल रहे हैं। बस थोड़ा-सा वन डाउन को लेके है कि वहाँ पे पडिक्कल खेलेंगे या वेंकटेश अय्यर खेलेंगे, और क्या उनको लेके रहेगा, बिकॉज़ लास्ट सीज़न पडिक्कल की पार्टनरशिप्स बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी चेज़ में। उन्होंने काफ़ी मेजर रोल प्ले किया था वहाँ पे। तो इसलिए 9 और 10 दिया। लिटिल बिट ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट नंबर 3, दैट्स इट। और सर पार्टिकल जब आरसीबी के साथ रहते तो अलग फॉर्म में रहते थे। बिल्कुल सही। उसके बाद मिडल ओवर में आ जाएँ, अगर मिडल ऑर्डर में आ जाए तो पाटीदार की फॉर्म थोड़ी कंसर्निंग है राइट नाउ, और प्लस यहाँ थोड़ा-सा चिन्नास्वामी में स्पेशली जब बॉल ग्रिप हो रही थी, तो आरसीबी ने हल्का-सा स्ट्रगल किया। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ 8 ऑन 10 यही इकलौता एक एरिया है जहाँ पे पाटीदार के बैट से रन्स और टॉप ऑर्डर से एक बैटर के रन बहुत ज़रूरी होंगे। शायद विराट कोहली भी फिर से एंकरिंग इनिंग्स खेल सकते। वो वही डिपेंड करेगा कि इसको किस तरह से एड्रेस करते हैं। फिनिशिंग तो 10 ऑन 10 है। जितेश, टिम डेविड और अगर मारियो शेफर्ड के बाद आप फिनिशिंग में 10 ऑन 10 नहीं दोगे तो फिर कब दोगे? तो क्लियरली बैटिंग में दे आर स्कोरिंग 27 आउट ऑफ 30 व्हिच इज़ वेरी इम्प्रेसिव। उसके बाद पावर प्ले बॉलिंग 9 ऑन 10, ये भी 10 ऑन 10 हो सकता था। अभी क्या है, मैं शायद 9 ऑन 10 की जगह भी 8 ऑन 10 कहूँगा, बिकॉज़ मुझे हेज़लवुड की फ़िटनेस का भी पता नहीं है। यश दयाल अवेलेबल है, नहीं है, उनका नहीं पता। बट आपके पास हेज़लवुड की जगह पे जेकब डफ़ी हैं, पावर प्ले के खतरनाक बॉलर, प्लस आपके पास मंगेश हैं। इसलिए क्यों उन्होंने आईपीएल में अब तक नहीं किया, इसलिए मुझे लगता है सिर्फ़ फ़िटनेस के चलते हम 8 ऑन 10 दे सकते हैं। अगर हेज़लवुड खेल रहे हैं, फिट हैं, यश दयाल खेल रहे हैं, लास्ट टाइम का सीज़न है, तो 9.5 भी हो सकता था ऑन 10। और सर भुवनेश्वर कुमार के ऊपर भी अभी नज़र रहेगी ज़्यादा, क्योंकि ये दो एस दयाल और हेजलवुड इंजर्ड हैं इसी वजह से। हाँ, यश दयाल का चलो रीज़न डिफरेंट है। मिडल ओवर्स में कृणाल और सुवेश का ये था कि अवे मैचेस में दे वर बीस्ट, घर पे वो बात नहीं बन के आ रही थी। हाँ, आरआर के अगेंस्ट वो गेम चेंज हुई थी। वहाँ मुझे लग रहा है कि कृणाल को फिर से बहुत तगड़ा सीज़न देना पड़ेगा। एक और बैकअप होता, अगर मान लो जो सलीमदार हैं वो अगर थोड़े से और, रसिक सलीमदार अगर थोड़े और कॉन्फिडेंस दे रहे होते, और प्लस यहाँ में भी थोड़ा-सा और हमारे पास एक आधा ऑप्शन और दिख रहा होता, तो आई वुड हैव गिवन मोर कॉन्फिडेंस टू इट। आज इसलिए मैं यहाँ पे अब आई वुड से 7 ऑन 10 देना चाहूँगा। सर फिर यहाँ पे जैसे वेंकटेश अय्यर को लेके आए, क्या आरसीबी ग्रूम करेगी उनको बॉलिंग डालने के लिए? तो बॉलिंग में तो स्मार्ट में तो अच्छी करी है उन्होंने, बट स्टिल आईपीएल बिकम्स अ लिटिल डिफरेंट बीस्ट। और प्लस यार हाई ऑल्टीट्यूड ग्राउंड है चिन्नास्वामी, बॉल ट्रैवल करती है, 6 हिटिंग ग्राउंड है, वहाँ पे फिर आप थोड़ा-सा रिस्की हो जाता है। यहाँ पे आपके पास नो डाउट कनिष्क हैं, कनिष्क चौहान यंगस्टर हैं ऑफ स्पिन में, प्लस आपके पास विकी ओसवाल हैं जो काफ़ी हद तक कृणाल पांड्या मोल्ड के बॉलर हैं, पर रिलेटिवली अभी एक्सपीरियंस उतना नहीं रखते हैं। मतलब सात्विक देसवाल भी हैं, इनके अंडर 2 साल से ऑलरेडी आरसीबी के साथ खेल रहे हैं, स्काउटिंग होके आए हैं पुडुचेरी प्रीमियर लीग से। बट ऐसा कोई नहीं है जिसमें मैं आंखें बंद करके कह सकूं कि हाँ वी कैन बैंक ऑन इन स्पिन इफ दीज टू गो फॉर लिटिल बिट ऑफ। सर जैसे विकी कौशल की बात कर रहे थे, जब वो अंडर 19 सीजन खत्म हुआ था, तुरंत ही बाद लोग बोलने लगे कि ये क्या इंडियन टीम में जगह बना सकते हैं, लेकिन उनके बाद थोड़ा फॉर्म डाउन भी हुआ था। वही कह रहा हूँ, जब आप एक टॉप लेवल पे जाते हो वहां पे आपका एवोल्यूशन किस तरह से होता है वो बहुत मैटर करता है। तो दैट इज वन एस्पेक्ट वेयर आई फील कि शायद एक और अच्छा मिस्ट्री स्पिनर या कोई और पकड़ लिया होता तो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आरसीबी में आता।
मे बी 7 इज टू हार्श, आई थिंक 8 वी कैन गिव, और आपको लग रहा है 7 इज जस्टिफाइड? सर अभी के लिए 7 जस्टिफाइड है, क्योंकि जिस तरीके से फॉर्म चल रहा है उस तरीके से तो 7 जस्टिफाइड है। कि मैं ये समझ नहीं पाया कि कृणाल अभी भी T20s में भी एज अ रिप्लेसमेंट क्यों नहीं आया वहाँ पे, शाहबाज क्यों आए? बिकॉज मेरे हिसाब से ही शुड हैव बीन इन द स्कीम ऑफ थिंग्स फॉर इंडियन सिलेक्शन आल्सो। तो आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग। तो इसलिए आई एम नॉट वेरी श्योर वेदर ही कैन, बिकॉज लास्ट सीजन वाज हिज बेस्ट सीजन एवर। तो उस चीज को रेप्लिकेट करना इज अ टू मच ऑफ एन आस्क, एंड ही इज आल्सो नॉट ऑन द राइट साइड ऑफ द एज। सर क्या इस तरीके से भी देख रहे हैं कि शहबाज अहमद थोड़ा डोमेस्टिक में बहुत सही परफॉर्मेंस कर रहा है? वही कह रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इसलिए मैंने 7 दिया है। डेथ में हेजलवुड होते हैं, आई कुड हैव गिवन मोर, बिकॉज उसका डेथ बॉलिंग भी अच्छा है, भुवी अच्छा यॉर्कर एग्जीक्यूट करते हैं। बट अब क्योंकि जेकर डफी 8.7 की इकॉनमी से जाते हैं वहाँ पे, अगर वो आते हैं, प्लस नुआन तोशेरा अगर खेलते हैं तो उनकी भी डेथ बॉलिंग अच्छी है। यश नहीं है, थोड़ा सा इनका पेसर को लेके वो है, इसलिए मैं 8/10 कहूँगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी थोड़ा मिक्स बैग ऑफ थिंग्स रहा था डेथ में, और मंगेश को भी इतना ट्राई एंड टेस्ट करना पड़ेगा करना उनको। पड़ेगा। तो बॉलिंग में थोड़ा सा और आई थिंक सर्टेनिटी की ज़रूरत है, स्पिन डिपार्टमेंट। और अगर तो सेम बॉलिंग अटैक पिछले साल वाला खेल पाता है और वैसी सी फॉर्म दिखा पाता है, फिर नो बडी इज गोइंग टू स्टॉप देम। अदरवाइज आज की डेट में 30 में से 23 आ रहे हैं, विच इज़ नॉट बैड, स्टिल गुड। 1-2 पॉइंट्स ऊपर नीचे यहाँ पे भी और हो सकते हैं। सर इंजरी बैकअप्स तो इनका सबसे बेहतरीन लग रहा है, आई मतलब थिंक हेजलवुड के लिए आपके पास जेकब डफी है, नुआन तुषारा है, टिम डेविड के लिए आपके पास जेकब बेथल हैं, भुवनेश्वर के पास आपके पास रसिक सलामदार हैं, आपके पास कृणाल पांड्या के लिए स्वप्निल सिंह भी हैं। उसके बाद आपके पास टॉप ऑर्डर में देवदत्त पटिकल हैं, आपके पास जॉर्डन कॉक्स है, आपके पास विहान मल्होत्रा हैं जो अंडर 19 के बड़े अच्छे प्लेयर हैं, अभी करंटली खेल भी रहे हैं यूएई में और अच्छा कर रहे हैं। अभिनंदन सिंह हैं आपके पास पेसर, प्लस हमने बाकी अंक की तो बात की है। तो आई थिंक यहाँ तो 10/10 ही मैं कहूँगा, बिकॉज वेरी सॉलिड थिंक। एक बस थोड़ा सा मे बी स्पिन थोड़ा सा बैकअप नहीं है, इसलिए 10/10 की जगह शायद हम 9 दे सकते हैं यहाँ पे। और इन दोनों के फॉर्म के ऊपर भी रहता है कि नुआन तुषारा और जैकब डफी कैसे आते हैं, आईपीएल में कैसे डालते हैं। अभी वर्ल्ड कप के बाद आ रहे होंगे तो वर्ल्ड कप में थोड़ा एक्सपोज भी होंगे, सब होगा, वो चीज़ें भी आएंगी, नो डाउट। अभी तक इन कंडीशंस में इतना नहीं खेला है एज फार जेकब डफी इज कंसर्न, तो वो भी एक रहेगा फैक्टर। यस, लीडरशिप पे आ जाते हैं यार। विराट इज अ लीडर, सॉल्ट ने उतना नहीं किया अभी। उसके बाद नंबर 3 पे आपके वेंकटेश अय्यर अगर खेलते हैं तो आई थिंक ही इज ऑल्सो बी इन द लीडरशिप ग्रुप। पटीदार तो कैप्टन ही है। तो उसके बाद जीतेश कैप्टन रह चुके हैं। टिम डेविड अभी कैप्टनसी नहीं कर रहे हैं। शेफर्ड का भी ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं रहा। कृणाल पांड्या हैज़ बिन द कैप्टन। तो आपके पास ऑलरेडी 5 प्लेयर हो गए। फिर भुवनेश्वर और हाइजलवुड। भुवी भी कैप्टन रह चुके हैं अपने डोमेस्टिक टीम्स में, और हेजलवुड भी बहुत पुराने एक्सपीरियंस के प्लेयर हैं, काफ़ी ज़्यादा है। तो आपके पास 7 प्लेयर्स ऐसे हो गए हैं जो कैप्टनसी मटेरियल प्लेयर्स हैं। तो 3.5 मैनेजमेंट तो टॉप नॉच है। आई थिंक एंडी फ्लावर इज डूइंग सम अमेजिंग स्टफ देयर। डीके हैज़ प्लेड अ ब्रिलियंट रोल। ओनर्स को लेके मैं एक पॉइंट काटूंगा, जस्ट बिकॉज बिकॉज अभी तो ओनर ही है ही नहीं। अभी हमें पता ही नहीं ओनर कौन होने वाला है, तो वहाँ पे थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है ओनरशिप को लेकर, और वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो जाती है चीज़ों पे। इसलिए यहाँ पे 6.5, 3.5 बिकॉज ऑफ 7 टॉप लीडरशिप काइंड ऑफ प्लेयर्स, 2 फॉर मैनेजमेंट, 2 आउट ऑफ 2, ओनर्स का 1 आउट ऑफ 2, जस्ट बिकॉज देयर इज लिटिल अनसर्टेनिटी अबाउट ओनर्स। तो उसके बाद आते हैं होम ग्राउंड एडवांटेज। वहाँ आरसीबी 5 मैच जीत सकती है 10 में से, 7 में से आई डाउट। 4 जीत सकती है, उसको भी लेके मुश्किल है। 3 तक 7 में से मुझे लगता है, तो हम 6 पॉइंट देंगे, बिकॉज हमने कहा था कि 5 मैच जीत सकते हैं तो 10/10 है। अगर आप 4 जीत सकते हो तो 8 है। अगर आप 3, क्योंकि अगर आपको क्वालिफाई करना है, आपको घर में एटलीस्ट 5 मैच जीतने होते हैं। आरसीबी ने लास्ट ईयर अवे के सारे मैचेस जीते हैं, तो इसलिए उनका ऐसा सीजन गया है। तो घर थोड़ा उनको अभी भी तंग करता है। सर पहला पॉइंट इसमें तो ये घर रहेगा कि भी नहीं रहेगा, इसके ऊपर भी कुछ थोड़ा सवाल सा है। इसलिए अनसर्टेनिटी 6 है। तो सर दूसरा पॉइंट ऐसे भी बोल सकते हैं क्योंकि पिछला रिकॉर्ड भी आरसीबी का इतना अच्छा नहीं रहता था जब चहल भी खेलते थे। 47% उन्होंने सिर्फ घर पे मैच जीते हैं, 50% से भी लेस। वन ऑफ द वर्स्ट रिकॉर्ड्स एट होम रहा है, तो वो भी एक कंसर्न है, नो डाउट अबाउट इट। देखो ओवरऑल भी ना चिन्नास्वामी बड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा ग्राउंड है, वैसा ग्राउंड ही नहीं आप ज़्यादा प्लान कर सकते हो वहाँ पे। ड्यू प्लेज अ वेरी मेजर रोल, डायमेंशन प्लेज अ वेरी मेजर रोल। हल्का फुल्की बारिश आती तो पिच अजीब सी टाकी सी हो जाती है। सब पाकिस्तान एक बार वो चेस करने लगा था वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो वर्ल्ड कप मैच में, वो हाँ, तो बहुत वही इनप्रेडिक्टेबल मैं था। वही वो वहाँ आपको कुछ नहीं पता, आपकी बार बिल्कुल बॉल फंसता। 46 ऑल आउट भी देख चुके हो इंडिया का वहाँ पे, और उसके बाद 400 भी डिफेंड होते हैं, मुश्किल हो जाते हैं कई बार वहाँ पे। तो इट्स अ वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल ग्राउंड, बहुत मुश्किल है उस ग्राउंड पर चीज़ों को प्लान करना।
तो सर इसलिए कितना रेट करोगे आप? इसे मैं 6 दूंगा 10 में से यहाँ पे। लास्ट है हमारा इम्पैक्ट प्लस टैक्टिक्स। आई थिंक इम्पैक्ट में से ऑल बेसिस कवर्ड जस्ट बिकॉज थोड़ा सा स्पिन में गैप है, इसलिए एक पॉइंट आई थिंक थोड़ा काट सकते हैं। और टैक्टिक्स तो यार अगर जो टाइटल जीत के आ रही है उनकी टैक्टिक्स को आप डाउट नहीं कर सकते। और प्लस एंडी फ्लावर ऐसे बंदे हैं जो हर टीम के साथ उन्होंने चीज़ें करी हैं, मतलब ही जस्ट नोज हाउ टू क्रिएट चैंपियनशिप टीम्स। मतलब ही इज दैट गाय हु इज somebody who's special in that। डीके ने बहुत क्लैरिटी दी है, बहुत एस्टूट थिंकर ऑफ द गेम है। तो आई थिंक 9 on 10 फॉर मी व्हेन इट कम्स टू और सर टैक्टिक्स। चैंपियनशिप जीत के भी आए हो तो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हाई कॉन्फिडेंस भी रहेगा। ऊपर है, जस्ट दैट थोड़ा एक दो प्लेयर्स को लेकर अनसर्टेनिटी है, अदरवाइज और कोई कहानी नहीं है। तो आपके पास यहाँ पे 9 on 10 था, 6.5, 6 एंड 9, तो 18 30.5 है इस सेगमेंट में। तो सॉलिड 80.5 आरसीबी के आ रहे हैं अभी भी, व्हेन वी हैव pinned them down for because of their injury concern and also due to unavailability of uncertainty about यश दयाल। अब आप सोचो तब भी ये मतलब मुंबई के आसपास घूम रही है और पंजाब से ऑलमोस्ट 1 पॉइंट रफली आगे है। तो क्लियरली टॉप 4 कंटेंडर दिख रहे हैं अभी तक तो हमें। सर चैंपियनशिप जीते हैं, इसीलिए इतना स्ट्रॉन्ग कोर बिल्ड भी किए। और इस बार भी लग नहीं रहा कि कोई बहुत मेजर कंसर्न्स हैं, जस्ट दैट सिंस देयर इज लिटिल बिट ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी अबाउट दिस साइड, that's why people would prepare better for against them। But this is what Virat has been able to beat all these years। और सर टाइटल डिफेंड करना भी आसान नहीं है। हाँ वो चीज़ें थी, इसलिए स्टिल अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। और क्लियरली अभी तक जो मुझे दिख रही हैं टीम्स, उनमें आगे अगर हम देखें सीएसके बहुत अनप्रिडिक्टेबल आने वाली है। एसआरएच का बॉलिंग है, मुझे अभी भी लग रहा है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं है जो चीज़ों को और काम करने की ज़रूरत है। केकेआर केकेआर ने काफ़ी काम किया, केकेआर बहुत सॉलिड टीम बन के आई है। आरआर ने अपने गैप्स अच्छे भरे हैं, डीसी ने अपने गैप्स अच्छे भरे हैं, एलएसजी ने अपने गैप्स अच्छे भरे हैं। तो टीम्स सॉलिड है। हमने कोई और टीम तो नहीं छोड़ी। जीटी की हमने अभी बात करनी है। जीटी ने ऑलमोस्ट अपना सिमिलर सा कोर रखा है, पर जीटी का 1 2 3 पे डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उन पे भी बात करेंगे अगले वीडियोज़ में। तो अभी के लिए आई थिंक अगर हम बात करें फर्स्ट 3 वीडियोज़ में, तो मुंबई 82 के आसपास कहीं गई थी। और थोड़ा सा उनकी टीम को देख के ना हम बायस भी दे देते हैं। मुझे लगता है वो 82 से और नीचे आ भी सकता है, बिकॉज वहाँ पे बुमराह एंड ऑल की फॉर्म फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं, जो कि इस साल थोड़ा डाइसी रहा है। पंजाब हैज़ ऑलमोस्ट टच्ड 80 एंड आरसीबी हैज़ जस्ट क्रॉस 80। तो तीनों टीम्स अब नेक एंड नेक देखो कितना ज़्यादा है इस बार आई थिंक वन ऑफ दी मोस्ट कॉम्पिटिटिव आईपीएल्स में से एक हो सकता है। और सर इस बार फिर से आरसीबी के फैंस बोलेंगे इस साल कब फिर से नाम दे ये हो सकता है। चांसेस आर वेरी हाई। टीम इज लुकिंग गुड। ओनली कंसर्न इज अभी तक स्टेडियम फाइनल नहीं हुआ है, अभी तक ओनर्स को लेके नहीं क्लैरिटी आई है, कुछ अनसर्टनिटीज फिटनेस को लेके भी हैं। वो सारी चीज़ें सिक्योर हो जाती हैं, आई थिंक हम जब मार्च में दोबारा रिव्यू करेंगे वील हैव अ मच क्लियरर पिक्चर अबाउट आरसीबी ऑल्सो। और सर विराट क्योंकि इतने गैप्स में भी आए होंगे, उनके फॉर्म के ऊपर भी थोड़ा रहेगा। नो डाउट ही इज ग्रेटेस्ट, लेकिन हाँ जैसे ओडीआई में पहले 2 मैचेस में दिखा कि 0 में आउट हुए थे, तो फिर लॉन्ग मतलब इतने दिनों बाद वो वापस T20 फॉर्मेट की। दैट्स गुड थिंग कि वो विजय हजारे खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड सीरीज खेलेंगे। बट हाँ वर्ल्ड कप और फरवरी और मार्च में वो गायब होंगे 2 महीने। बट यार आई थिंक ही इज इन अ वेरी डिफरेंट बीस्ट फॉर्म राइट नाउ। तो प्लस ट्रेन्स इन गोज बैक, ट्रेन्स इन इंग्लैंड, वहाँ पे इवन विद एंडी फ्लावर ही वॉज वर्किंग, जो बात आई थी। तो फिर से वो उनको मिल जाएगा वो एक क्वेश्चन। तो आई एम वेरी श्योर ही विल बी अप देयर अगेन। बिल्कुल। तो ऑडियंस से पूछते हैं यार उनका क्या कहना है, क्या हमारी रेटिंग्स आपको बायस लग रही है या हमें लग रहा है कि बैलेंस है, किस सेगमेंट में हमने गलतियां की हैं। प्लीज़ सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बताएं। देखो दिस इज़ अ फैन चैनल, दिस इज़ नॉट एन एक्सपर्ट चैनल। आप लोगों के साथ ही सीख रहे हैं और आप लोगों के साथ ही चीज़ें बना रहे हैं, तो आपका पूरा हक बनता है। जहां हमने गलतियां की है, बैश अस, क्रिटिसाइज अस, वी आर रेडी फॉर द क्रिटिसिज्म। और जहां आपको लगता है कि हम शायद सही थे, वहां भी आप अपने इनपुट पक्का से शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।